Show that triangle formed by the points A, B, C, BCA and CAB is equilateral। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 3D प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी हो सकते हो पॉइंट। कहता है क्वेश्चन कि जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो इनसे एक ट्राइंगल बनता है। वो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स के एड्रेस आपको दे रखे, ABC 3D प्लेन है तो XYZ एक पॉइंट का एड्रेस है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। 3 पॉइंट्स हैं, उनको हमने ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल बना, वो इक्विलेटरल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, अगर 5 की है ये साइड तो सारी साइड फिर 5 की होंगी, 6 की है तो सारी 6 की होंगी। ओके, अब अगर हमें इसे इक्विलेटरल प्रूफ करना है, जैसे ये रहा, तो ये जो साइड है ये असल में इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही तो है। ये देखिए, ये साइड कैसे बनी है, साइड को मेजर कर रहे हैं लेंथ से, और लेंथ मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो इसे डिस्टेंस कहते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स से दूसरे पॉइंट्स तक का डिस्टेंस निकाल देना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का। और अगर वो डिस्टेंस इक्वल आता है, इन तीनों का डिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है पहले इनको हम लोकेट कर देते हैं। जैसे ये हो गया P, Q और R, इसका एड्रेस लगा देंगे A, B, C, फिर है B, C, A एंड C, A, B। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है, PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RP। PQ QR के जो कि PR के बराबर होगा, यानी कि तीनों आपस में बराबर होंगे। ये यहाँ पे से ये हमने स्टेटमेंट बना दी। अब इसके बाद डिस्टेंस निकालिए। सबसे पहले PQ का डिस्टेंस, तो हमारे पॉइंट पास है पॉइंट्स, P का पॉइंट है A, B, C, और Q के लिए पॉइंट हमारे पास BCA। इसको X1, Y1, Z1, X2, Y2 एंड Z2 ये बना लेंगे। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 c माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 a माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह से अब इसको भी हम एक्सपेंड भी करेंगे, तो चाहे तो यहीं पे कर दीजिए इसको, या लास्ट में भी कर सकते हैं आप। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस का साइन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको इनिशियल तो यही वाले रखने हैं। ओके, अब यहाँ पे कोई सेम फैमिलीज वाले हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा, एक बी स्क्वायर ये है, एक बी स्क्वायर ये है, तो 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर ये है, एक ए स्क्वायर ये, प्लस 2a स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर ये, एक सी स्क्वायर ये, तो प्लस का 2c स्क्वायर, 2ab, 2bc एंड 2ac, माइनस का 2ab, माइनस का 2bc, माइनस का 2ca या ac, एक ही बात है। ओके, सभी एलिमेंट शामिल हो गए। आप देखिए, मार्क भी कर लीजिएगा आप ताकि कोई छूट ना जाए। देखिए सभी एलिमेंट शामिल हो गए। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 को अगर हम कॉमन ले लें, सभी में 2 मौजूद है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए बी सी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दें, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ चुका है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गया पी क्यू का। अब क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे,
तो क्यू आर हमारे पास पॉइंट है, क्यू पॉइंट है बी सी ए, और आर पॉइंट है हमारे पास सी ए बी। तो डिस्टेंस हो जाएगा, ये पी क्यू का डिस्टेंस था, ये हो जाएगा क्यू आर का डिस्टेंस, वो हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या बी सी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देखिए सी स्क्वायर यहाँ पर 2 बार आ चुका है, बी स्क्वायर भी 2 बार आ चुका है, ए स्क्वायर भी 2 बार आ चुका है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है प्लस 2c स्क्वायर है। ठीक है, ये फिर 2bc 2ac 2ab माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब हमें डिस्टेंस चाहिए आर पी, यानी आर और पी इनिशियल्स लिख लेते हैं इसके। आर का इनिशियल है सी कॉमा ए कॉमा बी और पी का इनिशियल है, पी का एड्रेस है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो आर पी या पी आर बोल लीजिए आप इसको। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 c माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी 2 टाइम्स, बी स्क्वायर भी 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ac या ca। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। अब आप देखें एक ये वाली इक्वेशन देखिए, इसको थर्ड बना लेते हैं। एक ये वाली इक्वेशन देखिए सेकंड, और एक ये फर्स्ट। आप देखिए तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है। आप देखिए 2 कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो पी क्यू का जो वैल्यू है वो क्यू आर के जस्ट इक्वल आ रहा है और वो पी आर के भी इक्वल आ रहा है। दिख रहा है आपको? तो यही हमें प्रूव करना था फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड फ्रॉम थर्ड। PQ is equals to QR is equals to PR. Hence, it is an equilateral triangle. ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।